उसने हमें लड़ने की वजह दी, उसने हमें लड़ने की हिम्मत दी। मैं नहीं लड़ सकता एक दिन भी, एक लम्हा मैं मार नहीं खा सकता एक थप्पड़ भी। मेरा रब सबर देता है, वो ताकत देता है, वो आपको हौसला देता है, वो आपको खड़ा रखता है, और वही फतह का मालिक है और वही फतह देता है। आज उनका खौफ बोलता है कि अर्श शरीफ जीत रहा है और वो लड़ाई हार रहा है। ये लड़ाई को लंबा कर सकते हैं, इसको ऐसे खींच सकते हैं, लड़ाई को लंबा कर सकते हैं, जीत नहीं सकते, क्योंकि इस लड़ाई में जीत हमारी इंशाअल्लाह। हम हर हाल में जीतेंगे। हम मुकाबला करेंगे, हम हमेशा मुकाबला करेंगे, हार नहीं मानेंगे, इनके साथ लड़ते रहे। कभी हम कम होंगे, कभी हम ज्यादा होंगे, लेकिन हम इनसे लड़ेंगे, हम हार जाएंगे, हार नहीं मानेंगे। हो सकता है कि हम इस लड़ाई में जीत को देखें, लेकिन मुमकिन कि इस लड़ाई में हमारी आने वाली नस्ल जीत को देखे। मैंने एक दिन एक जर्नैल को एक बात कही, उसने मेरे साथ राब्ता किया। मैंने उसे कहा कि आप हमसे हार जाए, आप अच्छे रह जाए, हमसे हार जाओ, अच्छे रह जाओ, क्योंकि हमारी आने वाली नस्ल हमसे ज्यादा लीथल है। वो जो करेगी आप सोच भी नहीं सकते। हमारे अंदर तो फिर भी हमारी परवरिश में कुछ थोड़ा बहुत लचक, बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी परवरिश का हिस्सा रही जो अब हमारी आने वाली नस्ल में नहीं है। तो मेरा इस माफिया को मशवरा कि हमसे हार जाओ, कुछ इज्जत रह जाए। अगर कहीं हमारी औलाद तुम्हारे गले पड़ गई ना, तो वो इज्जत भी उतारेगी और सत्यानाश भी कर देगा। एक चीज मैं एक तो अरशद भाई का एक बड़ा शेर मैं जाऊं भी जा रहा हूं, पढ़ के सुनाता हूं मैं। और अरशद भाई की ये बात जब मैं करता हूं तो मुझे बड़ा हौसला मिलता है। मेरा बहुत थोड़ा ताल्लुक था अरशद शरीफ से, बहुत ही थोड़ा सा, 8 महीने। ये कई सालों का ताल्लुक, लंबा दहाइयों तक ताल्लुक का, तो वो तकलीफ हमें से कोई महसूस नहीं कर सकता जो साबिर साहब के साथ महसूस कर सकते हैं, जो अरशद शरीफ साहब की जो टीम जो उनके साथ थी वो महसूस कर सकते हैं। उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी अहलिया, उनकी वालदा इंसाफ ढूंढते ढूंढते दुनिया से चली गई। लेकिन क्या एक ही अदालत है? इस अदालत के जज ये सोचें कि तुमने एक मां को इंसाफ नहीं दिया और वो पहुंच गई बड़ी अदालत में, अब भुगतो, अब भुगतो, क्योंकि अब तुम उसे इंसाफ नहीं दे सकते। वो चली गई इस दुनिया से, उसने तुमसे इंसाफ मांगा था और तुमने उसे इंसाफ नहीं दिया। मैं गवाही दूंगा, ये सारे लोगों ने क़यामत गवाही देंगे। हम इन जजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कचहरे में खड़ा हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह। इन्होंने इंसाफ नहीं दिया, लेकिन इंसाफ होगा, क्योंकि अरशद शरीफ ने कहा था कि इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तो वो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। और एक गुजारिश और जो अरशद शरीफ साहब की फैमिली ने, और क्योंकि हम लोग लगातार राब्ते में रहते हैं, और उनकी टीम ने हमें ये बताया कि कुछ लोग हैं जो उनसे राब्ता कर रहे थे, कुछ फंड रेजिंग करना चाह रहे हैं अरशद शरीफ साहब का नाम लेकर। तो अगर उन्हें किसी कानूनी मामले की मद में तो पैसा दरकार है तो वो हमारे पास आ जाए। सागर में हम देख लेते हैं, तो सागर में जब बात हुई किसी से, कोई ओवरसीज पाकिस्तानियों से मेरी गुजारिश कि अरशद शरीफ के नाम पे आपसे कोई चंदा मांगे तो आपने 1 रुपया भी नहीं दिया। वजह यह है कि उनकी फैमिली ने हमेशा इनकार किया, और वो सब इतने तगड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह
कि वो अपने सपूत का केस लड़ रहे हैं और आइंदा भी लड़ेंगे। और अगर किसी को यह लगता है कि वो बाहर बैठ के कुछ कर सकता है और उसको कोई मदद दरकार है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आप इस तरह की चीजों से, उनकी फैमिली ने और उनके कुछ दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की कि ये मामला उनके सामने आया, तो आप सब ने इस बात का ख्याल रखना है। एक दफा और गद्दारी कर दें, कर देना, जोर से गद्दारी करें, जनरल साहब को पता चले कि किस लेवल के गद्दारों से उनका पाला पड़ा। पाकिस्तान देखिए, एक चीज तो कंफर्म है, आवाज से दिक्कत होती है, आवाज परेशान करती है, आवाज खौफ पैदा करती है, तो फिर आवाज उठाओ। यही काम शहीद अरशद शरीफ ने किया है, आवाज उठाई, जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ और बस्तायत के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ बार बार आवाज उठाई। हालांकि उस वक्त जुल्म का लेवल ये नहीं था जो आज है। आप सोचिए कि जुल्म के उस लेवल पे अरशद शरीफ का आलम क्या था, और अगर आज कहीं वो हमारे बीच मौजूद हो तो जुल्म के इस लेवल से अरशद शरीफ क्या कर। देखिए, मारने वालों ने तो मार दिया, पाकिस्तान ने जमीन तंग की, सब पर ही मुकदमात कर दिए, कोई कहीं छुपा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई पहाड़ों में चढ़ गया, किसी ने गिरफ्तारी दे दी, कोई बाहर आ गया। ये अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर कुछ मौत के खौफ से नहीं आया, मौत के खौफ से कोई नहीं भागता। जो आजादी के लिए लड़ रहा हो ना, उसको मौत का खौफ नहीं। जो अपने हक के लिए लड़ रहा हो उसे मौत का खौफ नहीं होता, उसे मौत का इंतजार होता। मसला क्या है? मेरी आवाज ना कुछ ले जाए। मैं इस लड़ाई में खुद को जीतता हुआ देखना चाहता हूं। मुझे और मेरे लोगों को रुसवा ना किया जाए, जिल्लत से बचने की कोशिश की जाए। पहले पाकिस्तान की सरजमीन तंग कर दी, फिर वो दुबई में गया, वहां से निकलवाया, और फिर एकदम वो जीते जाते आदमी को लाश में बदल दिया। लेकिन वो अरशद शरीफ को मार पाए, बस एक जिस्म में से उन्होंने जान निकाल दी। लेकिन वो कितनों को जुबान दे गया,